हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज का डेट 21 सितंबर 2021 है। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च पुस्तक सैनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सैनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी डॉक्टर परवलीन सिंह। डॉक्टर परवलीन सिंह सैनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है 2021 में। इसी उपलक्ष्य में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है 2021 में और इसी के उपलक्ष्य में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, सैनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक को। ओके, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए सोनू सूद की कौन सी पुस्तक है, तो आई एम नो मसीहा है। और अनुपम खेर की कौन सी पुस्तक है, तो योर बेस्ट डे इज टुडे है। और चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है, तो वन अरेंज्ड मैरिज है। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा। सोनू सूद की कौन सी पुस्तक है, तो आई एम नो मसीहा। और अनुपम खेर की कौन सी पुस्तक है, तो योर बेस्ट डे इज टुडे है। और चेतन भगत की वन अरेंज्ड मैरिज है। ओके, और इसका सैनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ना डॉक्टर परवलीन सिंह है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने से है। और अम्योदय योजना के तहत फ्री में कोचिंग सुविधा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उज्ज्वला 2.0 ये महोबा उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ है 10 अगस्त 2021 से। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ओके, और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर में स्थित है। और शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में स्थित है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्योदय योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और उज्ज्वला 2.0 ये महोबा उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ है। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर में स्थित है। और शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में है। ओके, तो यहाँ मातृभूमि योजना के ये कहाँ उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा को। कुशीनगर हवाई अड्डा को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ओके, और टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश को दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश को दिया गया। और सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो कुशीनगर हवाई अड्डा को घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी ये कहाँ है, तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है। और T+2 अवार्ड ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और पशु युद्ध स्मारक ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है। और T+2 अवार्ड ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और पशु युद्ध स्मारक ये कहाँ स्थित है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट। 17 सितंबर 2021 को वस्तु और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक कहाँ हुई? जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक हुई। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और जीएसटी विजय केलकर समिति से संबंधित है। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है।
और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और जीएसटी लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किया गया। ओके, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी विजय केलकर समिति से संबंधित है। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और जीएसटी लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किया गया। ओके, तो इतना पॉइंट आप लोग जीएसटी से रिलेटेड याद रखिएगा। ओके, और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 274A में है। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 274A अनुच्छेद में है। ओके, और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ओके, नेक्स्ट 17 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन ए बायजूस। बायजूस के साथ नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। आकांक्षी जिला का मतलब होता है ऐसा जिला जो अभी पिछड़ा है, जो औरों की तुलना में कम विकसित है। ओके, तो भारत में आकांक्षी जिला कितना है? तो 112 है। ओके, अगर आप लोगों से नीति आयोग के बारे में पूछ लिया जाए कुछ क्वेश्चंस, जैसे नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो नीति आयोग से रिलेटेड आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। ओके, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो आप लोग नीति आयोग से इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बायजूस हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिलाओं की 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन सी हरमिलन कौर बैस। हरमिलन कौर ने 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और हरमिलन कौर ये पटियाला की रहने वाली है। और राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये आयोजन तेलंगाना में हो रही है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हरमिलन कौर ये पटियाला की रहने वाली है। और राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। और राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना में हो रहा है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए साफिया हसन, ये हाल ही में 10 किलोमीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, साफिया हसन ने हाल ही में 10 किलोमीटर दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, और अश्विनी वैष्णव ये कौन है? तो रेल मंत्री है। और हिमा दास कौन है? तो इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये असम की डीवाईएसपी है। डीवाईएसपी है हिमा दास। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड हरमिलन कौर बैस ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? किन 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन, ये 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। विनीशा उमाशंकर ये तमिलनाडु की छात्रा है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दी हैं। विद्युत मोहन ये कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किए हैं। और ये विद्युत मोहन दिल्ली के उद्यमी हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2 भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। तो विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन, ये 2 भारतीयों को चुना गया है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सिरिसा बांदला, ये भी ध्यान में रखिएगा, सिरिसा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। ओके,
सिरिसा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। ओके, और व्हिटली अवार्ड ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया है अमूल फाल्कन के संरक्षण के लिए। और राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये साइरस पूनावाला को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप को दिया गया है एट नाइट इज़ ब्लैक नॉवल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ये महेंद्र गिरी को दिया गया है। तो ओके, तो अब ध्यान में रखिएगा व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया है, तो नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप को दिया गया है एट नाइट इज़ ब्लैक नॉवल के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ये महेंद्र गिरी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को दिया गया। फुकुओका 2021 पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज ये पी साईनाथ को दिया गया। फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज पी साईनाथ को दिया गया। और 69वें विश्व यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा। अर्थ हीरोन पुरस्कार ये सतपुरा टाइगर रिजर्व को दिया गया। और सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर जियानी को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को दिया गया। और फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज पी साईनाथ को दिया गया। और 69वें मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा है। और अर्थ हीरोन पुरस्कार सतपुरा टाइगर रिजर्व को दिया गया। ओके, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड के विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। ओके, और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और नागालैंड के विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। और राजा शाह शंकर विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर पड़ा है। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना 2019 में की गई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। और ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। तो देख लेते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश का, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश का, पाना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश का, और कुनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश का। तो आप लोग याद रखिएगा कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, कुनो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हैं। ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो आप लोग से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। ओके, और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ओके, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देवरण्य योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना में स्वास्थ्य सुधार और आदिवासियों की आजीविका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये योजना को शुरू की गई है, देवरण्य योजना को। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंदौर को वाटर प्लस सिटी घोषित की गई है मध्य प्रदेश में। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और देवरण्य योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट
हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज ने किसे अपना नया सीईओ और प्रधान संपादक बनाया है? ऑप्शन बी संजय पुगलिया। संजय पुगलिया को अडानी इंटरप्राइजेज ने अपना नया सीईओ और प्रधान संपादक बनाया है। ओके। और अभय कुमार सिंह ये सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। और पंकज कुमार सिंह ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। और जे.बी. महापात्रा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ओके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभय कुमार सिंह ये सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ये पंकज कुमार सिंह ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं और जे.बी. महापात्रा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ओके। और संजय पुगलिया ये अडानी इंटरप्राइजेज ने इसे अपना नया सीईओ और प्रधान संपादक बनाया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है? ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो किम बू क्यूब है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन है। ओके। तो नाम ध्यान में रखिएगा, दोनों का नाम बिल्कुल सेम मिलता जुलता ऐसा लगता है। ओके। तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो किम बू क्यूम है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन है। ओके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। ओके। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन बी चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। और इससे पहले कौन थे, तो अमरिंदर सिंह थे पंजाब के मुख्यमंत्री। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के। और ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं, ये चरणजीत सिंह चन्नी। ओके। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंजाब के ये दलित मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोविड फतेह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और लाल लकीर मिशन ये भी पंजाब के अंदर संपत्ति कार्ड के लिए शुरू किया गया है। ओके। और कोविड पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। और पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है, तो मलेरकोटला है। 23वें नंबर का जिला है। ओके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोविड फतेह योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। लाल लकीर मिशन ये भी पंजाब के द्वारा। और कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब है। और पंजाब का नवीनतम जिला कौन है, तो मलेरकोटला है। और 23वें नंबर का जिला है मलेरकोटला। ओके। नेक्स्ट, दो वर्ष की अवधि के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी फिल्म अभिनेता है। इन्हें फिनो पेमेंट्स बैंक का 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 13 जुलाई 2006 को हुई है। और मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। और फिनो पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन कौन है, तो महेंद्र कुमार चौहान है। एमडी और सीईओ कौन है, तो ऋषि गुप्ता है। और ये फिनो पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन क्या है, तो कदर आपकी मेहनत की। ओके। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया है, तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए। और ये सोनू सूद ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर है। ये पंजाब सरकार के द्वारा चुने गए हैं। ओके। और अमिताभ बच्चन ये IDFC बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। और सलमान खान ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है। भारत पे वही है जो अभी भूटान में लॉन्च किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सोनू सूद ये पंजाब सरकार के द्वारा कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और अमिताभ बच्चन ये IDFC बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और सलमान खान ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके। और पंकज त्रिपाठी ये फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक पहल नामक विशेष अभियान शुरू किया है? ऑप्शन सी कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सहयोग से शुरू किया गया।
इस अभियान को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सहयोग से शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को फ़ोन या कंप्यूटर के जरिए टेली लॉ के तहत कानूनी सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ओके, और एक पहल ये अभियान 17 सितंबर से 2 सितंबर 2021 तक चलाया जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक पहल नामक विशेष अभियान किसने शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया। और कानून और न्याय मंत्रालय कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। और कानूनी और न्याय मंत्रालय कौन है? तो किरण रिजिजू है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पहल नामक विशेष अभियान किसने शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। कल का सवाल ये था आप लोगों का, नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन बी नालंदा बिहार में। नालंदा बिहार में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये आज का सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए है। ओके, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।